प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और जीएसटीवी के इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आदित्य ठाकरे, यस, महाराष्ट्र के एक्स सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और बाला साहेब ठाकरे के पोते, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे हुए हैं अरेस्ट। लेकिन कौन से केस में? क्योंकि आदित्य ठाकरे के ऊपर 7 केसेस है एफआईआर की हुई। 7 एफआईआर हो चुकी है, लेकिन एक भी केस में अब तक अंदर नहीं हुए थे। मैं वो सातों एफआईआर बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन से केस में अरेस्ट हो गए, कौन सी एफआईआर स्ट्रांग हुई। सबसे पहले बात करता हूं यस आदित्य ठाकरे के बारे में। यस, आपको फोटो दिखा दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये वही आदित्य ठाकरे है जिनका नाम सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के केस में भी आया है। एफआईआर रजिस्टर्ड हुई दिशा सालियान के केस में। आपको बता दूं, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी थी सुशांत सिंह राजपूत के केस में, लेकिन कोर्ट ने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, सुशांत सिंह राजपूत के केस में कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई आदित्य ठाकरे के खिलाफ, सिवाय सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बोला था कि आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट होना चाहिए। वो सिर्फ वर्बली बोला था, उसके उनके पिता ने कुछ लिख के नहीं दिया है, जैसे कि दिशा के पिता ने लिख के दिया था कोर्ट में। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में आदित्य ठाकरे की ना इंक्वायरी हुई, ना पूछताछ हुई, ना ही समन के लिए बुलाया गया है। तो बाकी 7 केसेस है कौन से? दिशा सालियान का केस, दिशा सालियान के केस में हुए अरेस्ट, वो मैं लास्ट में बताऊंगा क्या चीज है टोटल मामला। लेकिन एक दिशा सालियान का केस है, बाकी एक एक चीज मैं बताऊंगा। दूसरा कोरोना स्कैम का केस है। कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों का पेशेंट चेक किया गया। कहा यह जा रहा है बहुत सारे लोगों का जबरदस्ती चेकअप करने के बहाने, एयरपोर्ट से आने के बहाने चेकअप किया जाता था। वो हमने भी किया है, हम भी एयरपोर्ट से उस टाइम प्रोटेस्ट करता था मैं सुशांत के लिए। तो आते थे तो जबरदस्ती चेक करना पड़ता था, वरना आपको जेल में डाल देते थे। मतलब जेल में कैदी के साथ वहां कोरोना हो गए होगा। और ट्रेन में इतने लोग आते थे, उनको कोरोना नहीं होगा, फ्लाइट में होगा, क्योंकि फ्लाइट में तो पैसे होते हैं लोगों के पास, इसलिए कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। ट्रेन वालों को अगर डालोगे तो पता नहीं उनके पास पैसे ना हो तो कितने लोग जेल में डालने पड़ेंगे। इसीलिए ट्रेन वालों को नहीं होते थे। इनको कोरोना से, पब्लिक की जान जमाल से कोई ये नहीं था, कोई हमदर्दी नहीं थी, इनको सिर्फ पैसे कमाने थे। तो वो कोरोना का स्कैम है। और कहा जा रहा है कुछ लोगों के अनुसार, इसकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि कोरोना स्कैम की रजिस्टर्ड हो गई एफआईआर, लेकिन उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई। कि कहा जा रहा है कि कोरोना के लोगों के बोला जाता था कि आपको कोरोना है, फिर उनकी बॉडी ली जाती थी और उनके बॉडी पार्ट बेचे जाते थे। ये सिर्फ कहा जा रहा है सोर्स के हिसाब से, उसका कोई ये नहीं है। इसके बाद बताता हूं आपको खिचड़ी स्कैम, एक एक सबूत भी दिखाऊंगा आपको। सूरज चौहान जो आदित्य ठाकरे के ग्रुप के नेता है, और इनके ऊपर खिचड़ी स्कैम लगा हुआ है। जो आदित्य ठाकरे को, जब महाराष्ट्र सीएम थे उद्धव ठाकरे, तब उनको, पार्टी को खिचड़ी के लिए, मतलब कोरोना के टाइम पे मजदूर लोग रोड पे घूम रहे थे, रोड पे उनको खाने पीने को पैसे नहीं थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की तरफ से दिल्ली से पैसे आए थे कुछ, कि खिचड़ी आप लोग मजदूरों को बांटो ताकि कम से कम खाना खा के वो जिंदा रह सके। जब उनके पास काम नहीं था, एक जगह बैठना था, अपने घर भी नहीं जा सकते थे, तो वो खिचड़ी का स्कैम का कॉन्ट्रैक्ट इस आदित्य ठाकरे के थ्रू सूरज चौहान को दिया गया, जो इनके अंडर में नेता थे। उस सूरज चौहान ने बहुत बड़ा घपला किया। इसके ऊपर केस चालू है, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, आदित्य ठाकरे का उसमें नाम है और एफआईआर में केस चल रहा है। सूरज चौहान कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। पात्रा चाल घोटाला, जिसमें संजय राउत ने 500 करोड़ का झोल किया है, उस संजय राउत को अंदर जेल की हवा भी खानी पड़ी। उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, उसमें भी आदित्य का नाम है। कोर्ट से आना जाना बेल पे उसका नाम काम चल रहा है। इसके बाद 100 करोड़ वसूली का मामला, जिसमें खुद परमवीर सिंह बोल चुके हैं, मुंबई पुलिस के एक्स कमिश्नर, कि इसमें सब लोगों का हाथ है। महाराष्ट्र शिवसेना की यूबीटी उद्धव सरकार की सरकार, जिसमें आदित्य का आते हैं, इसमें अनिल देशमुख जो अंदर इसमें केस चल रहा है, उसे बहुत सारे लोगों का नाम है और वो सब कुछ चल रहा है। 100 करोड़ वसूली का मामले का भी प्रधानमंत्री की तरफ से, महाराष्ट्र के, पूरे भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से एक ओपन किया गया था, एक स्टेटमेंट दिया गया था कि बालाजी मंदिर जो तिरुपति में है, उसके दर्शन करने हर आदमी नहीं जा सकता। तो हर स्टेट में, हर बड़ी सिटी में, मेट्रो सिटी में 1 या 2 बालाजी टेम्पल होने चाहिए। जो आदित्य ठाकरे के अंडर में आते थे, ऐसी जगह पे अलाउड किया था वो बालाजी मंदिर, क्योंकि पर्यावरण मंत्री थे आदित्य ठाकरे और वहां कुछ पेड़ लगे हुए थे, तो वहां पे आदित्य ठाकरे की साइन होनी थी। तो उस मामले में भी, वो मंदिर तो बनाया नहीं, उस मामले में भी 500 करोड़ के घोटाले का केस उनके ऊपर आया है। और एक बहुत पुराना केस है जिसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई, लेकिन लोगों का कहना है कि एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए थी। ये 7वां केस बता रहा हूं आपको, कि चाइल्ड एब्यूज,
कुछ बच्चों का गलत तरीके से शारीरिक शोषण किया आदित्य ठाकरे ने, ऐसा आरोप लगाया हुआ है। इसके बारे में कितनी सच्चाई है, क्या है, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई। अब बताता हूं इसमें से कौन से केस में आदित्य ठाकरे, एफआईआर तो रजिस्टर्ड हो गए, लेकिन कौन से केस में आदित्य ठाकरे अंदर जाएंगे। दिशा सालियान के केस में खुद दिशा सालियान के पिता ने आरोप लगाया, उसमें पीआईएल में दर्ज किया, उनके स्टेटमेंट में दर्ज किया कि आदित्य ठाकरे वहां थे, उनके साथ सूरज पांचोली, दिन्नू मौर्य थे और परमवीर सिंह, सचिन वाजे और रिया चक्रवर्ती ने केस को बंद करने में इनकी मदद की, केस के सबूत मिटाने में इनकी मदद की। तो आदित्य ठाकरे को अरेस्ट करके उनकी नार्को टेस्ट होना चाहिए, आदित्य ठाकरे को अरेस्ट करके उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, इस बारे में एफआईआर रजिस्टर्ड होके उनको अरेस्ट करना चाहिए, ये दिशा सालियान के पिता का कहना है। अब आदित्य ठाकरे अरेस्ट होंगे नहीं होंगे ये तो भगवान जाने, आगे वाली तारीखें बता सकती है। आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद।